एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू ऑल आर गाइज वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फुल आपके साथ करूंगी अपनी सैरी की रूटीन शेयर, और सैरी के बाद जो कुछ थोड़ा बहुत है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलें भाई, लेट गेट स्टार्टेड। जी जनाब, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, अफ्तार का टाइम था और जो है बस एक दिन से पहले की ये क्लिप है। और दाल चावल बनाए थे, थोड़ी सी फ्रूट चाट काट ली थी, सलाद बना ली थी। तो बस इस तरह से गुज़रा हमारा दिन। फिर गुज़रा कल का दिन। तो कल अफ्तार में हमें एक जगह जाना था। मैंने आपसे बोला कि मैं जहाँ कंफर्टेबल होंगी वहाँ की वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी वहाँ मैं एस्केप कर दूँगी। तो फिर वहाँ का मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मजलिस थी। तो अच्छा नहीं लगता कि भाई हर जगह जो है ना आप बस कैमरा उठाएं और खड़े हो जाएं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बस यहाँ पे बच्चों की स्टेशनरी तक आपने देखा था कि भाई बच्चों की स्टेशनरी आ चुकी है। अभी इनको सेग्रीगेट करना है और सबके अपने अपने हिसाब से रखने हैं। फिर रात को हमने एक रात पहले, ये है कोई जुम्मे की रात का अहवाल ना, तो ये हमने क्या किया कि बुकों पे सारी कवरिंग की, और बच्चे भी साथ लगे रहे। तो जल्दी जल्दी सबकी बुकों पे हो गई कवरिंग। माशाल्लाह एक एक बच्चे की कोई 15 से 20 बुक्स एंड कॉपीज़ हैं, तो बहुत सारी बुक्स एंड कॉपीज़ हैं। तो उनमें लगते लगते हमें माशाल्लाह 2 घंटे लग गए। लेकिन हुआ क्या कि लाइट नहीं गई लकीली, बल्कि लाइट जल्दी आ गई थी। तो बस हम जब बैठे ना, तो फिर बैठ के एक साथ कर ही ली। तो माशाल्लाह ये काम भी सॉर्ट आउट हो गया आप लोगों की दुआओं से। ये जो है ना एक बड़ा ज़बरदस्त टास्क हुआ करता है भाई। ये कवरिंग जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, और सबके बुकों पे नेम टैग करना, फिर कॉपीज़ पे करना, फिर कवरिंग करना। तो ये सबसे बड़ा जो है ना टास्क हुआ करता है। ये तो मल्टीटास्किंग है, सबके साथ मिलके ही ये काम होता है। तो मैंने, मेरी नंद ने जल्दी जल्दी झटपट हमने कर ली बच्चों की बुक्स पे कवरिंग। बस फिर ये सब काम वाम करके सहरी में उठे, और बस सहरी का बनाना था। आटा गूंदा हुआ नहीं था, तो मैंने चले भाई आटा भी गूंद लें। अब आप लोग के लिए कोई ना कोई कंटेंट तो लाना है ना यार। आप लोग इतने प्यारे स्वीट हैं कि आप थोड़ा सही लेकिन थोड़ा बहुत अपनी जो है ना आप कनेक्टेड रहें, आप बिल्कुल एब्सेंट ना हो। तो बस वही कोशिश की जा रही है कि घर के काम ही आपको दिखाऊं जो भी कर रही हूँ। क्योंकि अफ्तार में ऐसे हम लोग तकरीबन सब जगह ही जो है वो क्या कहेंगे इनवाइटेड है। रोज़ाना मजलिस होती हैं, कभी अफ्तार से पहले कभी अफ्तार के बाद। तो बस उस तरह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती, और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि हम जो है ना मजालिस को बीच में लेकर आएँ और किसी भी किस्म की ऐसी कोई चीज़ हो कि जो मुझे ख़ुद पर्सनली अच्छी ना लगे। यहाँ पर जल्दी जल्दी गूंद लेंगे आटा, और जो है एंड में आप लोग एक कमेंट्स का दूंगी मैं जवाब, और सबके नाम भी लूँगी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने एंड तक रहना है। कि इतने प्यारे प्यारे आप लोगों ने मुझे कमेंट्स दिए हैं यार, थैंक यू सो वेरी मच। और वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नए नए आए ना, उनको, मेरे बहन भाइयों को बहुत सारा मोस्ट वेलकम। अच्छे आपको साउंड इफेक्ट आ रहा होगा भाई, कोई ना कोई 3 डब्बे वाला, सब्ज़ी वाला, तो मतलब इन लोगों का जरा चैन नहीं है कि जाने एक जाता है और एक आता है। और तमाम गलियों का यही हाल होता है। पता नहीं ये लोग जो है ना रोज़ों में भी बेचारे अपने कामों में लगे रहते हैं। बड़ा कभी कभी तो बहुत कोफ्त होती है, लेकिन अब क्या करें भाई, इनके साथ भी टैकल करना पड़ता है। कभी कोई कभी सब्ज़ी, कभी 3 डब्बे वाला, कभी भूसी टुकड़े वाला, कभी पानी वाला, कभी कुकर वाला। तो ये जो है ना हर जगह का वो है। तो बस ये जो है पीछे से अगर आपको अफेक्ट आ रहा हो, किसी 3 डब्बे वाली की आवाज़ सुनाई दे रही हो, तो जस्ट इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर इट। और ये हमारी नहीं, ये सबकी गलियों का फंडा है, सभी के घरों में ऐसे ही होता है ना। तो बस जोक सा पार्ट। अच्छा, तो मैं आप लोग को बताने लगी थी कि आप लोग कितने प्यारे 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 कमेंट्स आए जो मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट करते हैं, और मुझे कहते हैं कि भाई उठ भाई और अगले दिन की भी वीडियो बना ले जल्दी से। तो बस आपके इतना स्वीट मैसेज आया कि आपने ना यार, आप ही एब्सेंट नहीं होना है, आपने थोड़ा बहुत डालना है लेकिन आना ज़रूर है। बस उसी चक्कर में मैंने बोला चलो भाई आज सहरी की रूटीन आप लोग के साथ शेयर की जाए। मुझे एक अच्छा सा टॉपिक मिला, मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, उसने दिया कि ना भाई आप ना तंज़ और तानों पे भी बात करें। कुछ लोगों को आती है तंज़ देने की बड़ी आदत हुआ करती है ना, बात बात पे वो तंज़ करते हैं, टॉन्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये जो है ना ये आदत मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं होगी, मेरी नहीं होगी, सभी की है। अगर मैं देखें, मैं हमेशा वो बात करती हूँ
जो हकीकत है। मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं तो बहुत ही कोई पहाड़ सा बंदी हूँ और मेरे अंदर कोई बुराई, कोई गलती नहीं है। लेकिन कभी कभी तंज करने में ना हम भी अव्वल हो जाते हैं। जब जाते जब तकलीफ़ हुई होती है ना, जब चोट लगी होती है, तो अब हम इंसान को ये तो लड़के बता नहीं सकते ना कि भाई हमने तुम्हारी ये बात बुरी लगी है, तो उस पर हम थोड़ा बहुत तंज ताना देने लगते हैं। इंसान तंज जो है ना खुद एक बहुत गलत चीज़ है, उसको कंडम करना चाहिए। बात यही है कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो हूँ ना, मैंने बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश की है। क्या कि मैंने सबसे पहले ये चीज़ कि जब कोरोना के गुज़रा ना, तो उसके बाद मेरे लिए वो समझ रहे हैं मेरी ज़िंदगी का एक चेंज था। मतलब एक यू टर्न जिसे कहते हैं ना आपकी लाइफ का होता है। तो जो कोरोना आके गुज़रा ना, तो उसने मेरी ज़िंदगी टोटली चेंज कर दी। टोटली मेरे सोचने का ज़ाविया, मेरे बहुत सारे पर्सपेक्टिव को उसने चेंज कर दिया। क्योंकि क्या था, हमने क्या मतलब कि देखा कि जो है, अभी हम सुबह किसी से बात कर रहे हैं, पता चल रहा है रात को उसकी डेथ हो गई। तो इसी तरह सभी के ख़ानदानों में हुआ है। तो इस चीज़ से मैं इतना डर गई कि यार हम कैसे समझें इस बात को कि यार कौन कब तक है कब तक नहीं। तो बेशक हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने उसके बाद ना एक तहिया ये किया अपने आप से कि मैं ना किसी से भी कतई रहमी नहीं करूँगी, सुलह रहमी रखूँगी। भले कोई मुझसे अच्छे से मिले या ना मिले, मैं सलाम वालेकुम सलाम का एक जो है ना दर खुले रखूँगी। तो मैं हमेशा रहती हूँ इसी तरह। उसके बाद से एक वो कहते हैं ना आपके लिए एक जो गेम चेंजर होता है। तो ये कोरोना जो गुजरा है ना यार, अगर लोगों ने इससे भी सबक नहीं लिया तो फिर उनको तो हेड्स ऑफ है। क्योंकि जिनको हमने देखा है ना कि भाई यार हम सुबह बातें कर रहे हैं, रात को पता चला है कि उसकी डेथ हो गई। मतलब इस तरह ऑल ऑफ सडन जो मौतें होती हैं ना, वो आपके लिए बड़ी इबरत का वो होती है। और अगर लोग उससे भी इबरत ना ले, तो फिर भाई उनको तो सलाम ही है। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने इन चीज़ों से ना जैसे थे, मैं भी एक नॉर्मली बंदा थी। मैं भी तंज ताना किसी भी बात पे दिया करती थी, बात बात पे किसी को कोई बात बुरी लगी तो घुमा फिरा के। लेकिन अब मैंने ये चीज़ें सब अपनी ज़िंदगी से निकाल दी हैं। कोशिश करें यार ये छोटी छोटी चीज़ों को ना, अपनी बैड हैबिट्स को, आज एक रमज़ान के एक दिन एक बुरी आदत छोड़ने की अगर आप लोग वो करेंगे ना कि यार आज हम ये बुरी आदत छोड़ेंगे, और तहिया करें और उस पर लगे रहें कि नहीं यार अब हमने ये नहीं करना, तो यकीन जाने अल्लाह मियाँ भी आपका साथ देता है। क्योंकि अल्लाह की रहमानियत बहुत बड़ी है। शैतान हमें खूब वसवसे दे, खूब बहकाए, लेकिन वही खुदा का वादा है ना, जो मेरे अच्छे बंदे होंगे वो कभी तेरी जो है वो बहकावे में नहीं आएंगे। फिर क्या हुआ कि जो कोरोना जो था ना, वो बहुत ज़्यादा पीक पर था। ठीक, बहुत पीक पर था। उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हो गया। अब आप सोच सकते हैं, मेरा बेटा उन दिनों छोटा वाला तकरीबन 5-6 महीने का था, वो क्रॉल करता था। मतलब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी का कहते हैं ना गेम चेंजर क्या होता है, आप किस तरह बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। जब मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ तो ऑब्वियसली मेरे 4 बच्चे माशाल्लाह, और सभी हर से घरों में ही थे, स्कूल्स भी बंद थे, सब कुछ बहुत ही अजीब सारा कुछ सिचुएशन था। नहीं मालूम था कि आगे क्या अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए सोचा हुआ है, कुछ नहीं पता था। फ़िलहाल सब घर में स्टक थे। इन बिटवीन मेरे मियाँ को हो गया कोरोना। ठीक, अब ज़ाहिर सी बात है वो एकदम हो गए क्वारंटीन। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। बच्चों ने तो रोना धोना शुरू कर दिया कि ना अब बाबा से बोले हम कमरे में नहीं आएंगे, लेकिन जो है ना आप दरवाज़ा खुला रखें। तो फिर फ़िलहाल ये हुआ कि उसके बाद इन्होंने ये दरवाज़ा खोल के रखते थे, बच्चे इन्हें आते जाते देखते रहते थे। और जो है ना, मैं अपने आप की वो बताना चाह रही हूँ आपको कि हम इन सब चीज़ों को से कैसे, ये बुरी वक्त सोच के हम अच्छी चीज़ों को कैसे अपना सकते हैं, मैं आपसे वो एक्चुअली शेयर करना चाह रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को वो आते जाते देखते थे, तो ज़ाहिर सी मैं अकेली बिल्कुल उस टाइम ऐसा था कि कोई ना आ सकता है ना आप कहीं जा सकते हैं। जो कुछ करना है वो आपने भी अपने आप को संभाल के चलना है। ऑब्वियसली अगर उन दिनों मुझे भी कोरोना हो जाता तो ऑब्वियसली मेरे बच्चों का क्या होता, उनको कौन देखता। तो मैं अपने आप को भी बहुत संभाल के, और फिर नेट पे खूब सर्चिंग की कि मैं अपने हस्बैंड को क्या सबसे अच्छा दे सकती हूँ जिससे वो जो है ना अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करें। सब कुछ सर्च कर करके, यकीन जाने सुबह ही नाश्ता वाश्ता सफाई वफाई करके सब करके बच्चों का मैं जाया करती थी, और वो हर चीज़ लेकर आया करती थी जो मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना उनको बेनिफिट करती इन बिटवीन कोरोना। एक तो ये सीन हो गया। दूसरा वो कहवा देना, वो सब मतलब फुल मैंने।
अब क्या हुआ, अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे हैं ना कि उनका कोई नहीं मुल बदल नहीं है। इनफैक्ट वो अच्छे हों तो बड़ी बात है, और कुछ लोग इन रिश्तों को स्पॉइल कर देते हैं। माँ बाप और बहन भाई, उसके बाद जो है ना शौहर, यकीन जाने उससे बढ़ के आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। और कोरोना ऐसा था कि इंसान जाते जाते माँ बाप बहन भाई सबको भूल गए थे, सब अपनी जान बचाने के ऊपर थे कि अल्लाह अल्लाह ना करे हमें कुछ हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आगे हम किस तरह सरवाइव करेंगे ना, सबको अपनी फ़िक्र थी। फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का कोरोना ड्यूरिंग चल ही रहा था, 3 4 10 दिन गुजरे, 5 दिन वो क्वारंटीन में ही थे। तो मेरे जो छोटा बेटा है लाइक हानि को ना, उसको तेज़ बुखार और चढ़ने लगा। अब मुझे इतनी नेगेटिव वाइब्स आने लगी कि अल्लाह ना करे एक कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट घर में, देन मेरे छोटे को भी कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। अब मैं नहीं आपको बता सकती, मैंने अपने आप को कब बहुत कमज़ोर महसूस किया उस वक्त जब मेरे बेटे को बुखार चढ़ा है। और मैं ना उसके टेस्ट कराने, यकीन जाने इधर घूम रही हूँ, उधर घूम रही हूँ, उधर घूम रही हूँ। अब मेरे दिल में भी आप सोच सकते हैं कि कैसे उल्टे उल्टे ख़यालात के अल्लाह ना करे इसको भी कहीं कोरोना ना हो गया हो। तो मतलब उस टाइम मैंने अपने आप को इतना हेल्पलेस फ़ील किया कि आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, और उसके बाद जो है ना सबसे बड़ा बहुत प्यारा रिश्ता आपके शौहर का है। अगर अल्लाह ना करे आपको शौहर को कुछ होता है ना, तो आप किसी काबिल नहीं रहते, किसी भी काबिल नहीं रहते। लेकिन वही बात है ना, एक हर औरत एक जैसी होती है ना, हर मर्द एक जैसा होता है। कुछ लोग इस रिश्ते को भी बहुत स्पॉइल करते हैं और बर्बाद कर देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यानी कि अपना एक्सपीरियंस आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ। बात बताने की सिर्फ ये है कि अगर हम इन चीज़ों से भी इबरत ना हासिल करें और ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से ना निकालें, दूसरों को टॉन्ट करना, तंज देना, ताने देना, या कतई रहमी करना, या मतलब हर बात को बढ़ाना, तो फिर भी हमने क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। मुझे ना आज भी वो रात नहीं भूलती जब मैं अपने छोटे को लेकर और जगह जगह घूम रही थी। और क्योंकि उन दिनों बहुत रेयर हॉस्पिटल्स और जो कहते हैं ना लैब्स में टेस्ट वगैरह ऑन थे, आप जान सकते होंगे, याद होगा आप लोगों को। तो मैं जगह जगह घूम रही थी और रात के 12 बज रहे थे, और रक्शे में मैं इधर टेस्ट उधर टेस्ट के कहीं से मैं इसका टेस्ट करवा लूँ। और जब मतलब मैंने उस टाइम अपने आप को इतना इतना कमज़ोर फ़ील किया ना कि शायद वो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ होगा। कि आपका शौहर होता तो वो ऑब्वियसली आपके साथ होता। और बात ये नहीं है, बात ये कि एक बंदा ख़ुद ऐसे उसमें है और फिर उसकी मोरल सपोर्ट नहीं है आपके पास, उसका कुछ भी नहीं है, आप उसको कोई परेशानी अपनी बता भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे उनको टेंशन नहीं देनी, और अगर टेंशन ली है तो फिर उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो बस अकेले अपने ऊपर सब झेलना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसको कोरोना नहीं था, उसको टाइफाइड हुआ था। फ़िलहाल उसकी मेडिसिन, उसको डॉक्टर को दिखाना, मतलब उस टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में एक कहते हैं ना, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी का टाइम चेंज हो गया, मेरा यू टर्न आया ज़िंदगी का। और उसके बाद मैंने लोगों से, उससे पहले भी नहीं लगाती थी उम्मीदें, कभी भी किसी से नहीं की मैंने, खुदा से उम्मीद बांधी हमेशा, और उसने ही मुझे नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी किसी से कोई ऐसी उम्मीद नहीं रखी कि कोई मुझे जो है ना 2 निवाले भी खाना खिला दे, और मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी उम्मीद ना ही रखूँ। और जब आपकी, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा नहीं है ज़रूरी कि हर कोई आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा, लेकिन जब ये उम्मीदें टूटती हैं ना तो फिर बड़ा दुख होता है। तो हर रिश्ते से एक लिमिट में इंसान उम्मीदें लगाए, तो मेरे ख़्याल में वही सबसे ज़्यादा बेटर है। तो फिर ये वक्त गुज़रा, वो जो वक्त गुज़रा ना, जब मेरे हस्बैंड माशाल्लाह माशाल्लाह से सेहतयाब हो गए, ठीक हो गए, और सब चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त अच्छे की तरफ जाने लगा, तो ना फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यकीन जाने मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है। बात ये है कि देखें, ऐसे वक्त में मियाँ बीवी का एक साथ होना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। कि आप समझ सकते हैं कि जब अगर मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ हुई है तो ऑब्वियसली हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से शेयर करेंगे ना हर बात। और जब मियाँ ही इस कंडीशन में ना हो कि भाई वो जो है कुछ भी सुने और उसे टेंशन नहीं देनी हो, तो बीवी अकेली औरत बिल्कुल टूट जाती है, कमज़ोर हो जाती है। बस यही था थोड़ा-सा मेरा वो, तो मैंने इसके बाद जो है ना अपनी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर लिया। वरना मैं भी ताने देती थी, मैं भी जो है वो किसी को भी टॉन्ट कर दिया करती थी। अब मैं सोचती हूँ कि सही है, अभी भी बैड बिचिंग तो हम बहुत ही करते हैं। ज़ाहिर सी बात है 2 औरतें 4 औरतें बैठ के मिल जाती हैं
तो ऐसा है ही नहीं कि वो ग़ीबतें ना करें। ये तो बिल्कुल ही फ़ुज़ूल बात होगी, बोला जाए कि नहीं भाई हम तो कभी किसी की ग़ीबत ही नहीं करते। निकल आता टॉपिक, अल्लाह माफ़ करे, हमें हिदायत दे मालिक कि हम इन चीज़ों को भी छोड़ दें जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला, और बस अल्लाह इस पे हमारी मदद करे। खुदारा जो है ना अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें निकालें और जो है ना अच्छी लाइफ जिएं, खुश रहें। और जो है बात ये है कि सबसे पहले जो है ना ज़िंदगी, मैं हमेशा यही कहती हूँ, क्योंकि मुझे अब इस चीज़ से इतना खौफ आता है, क्योंकि कुछ मौतें मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी देखी ना, ऑल ऑफ सडन सुबह रात को सोएं और सुबह उठे ही नहीं हैं, बहुत सारे इर्द गिर्द में। तो अब खौफ आता है कि अल्लाह ना करे कौन सी रात हमारे लिए आखिरी हो। तो आज अपने लिए तहिया करें कि आज जो है ना आपने अपने आप को चेंज करना है, और कल की सुबह जब आएगी ना तो आप चेंज होंगे। तो अल्लाह मियाँ भी आपकी मदद करता है। तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना है, बस इतनी सारी बातों में पूरा वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। फिर ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, ये मुझे कहीं से कहीं ले जाते हैं, दरअसल आपकी यादें। और मुझे कमेंट्स बहुत सारे आए, सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, थैंक यू। हीरा थी, सना थी, समरीन हमेशा से करती हैं, सादी थी मुझे मैसेज किया, और जो है महरीन व्लॉगर हैं, और माहीन है, और मतलब सैयदा है, और मतलब बहुत सारे, सबका बहुत सारा शुक्रिया। और बस इसी नोट के साथ कि जो है आप लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छा सा रखें, और इस रमज़ान में एक अपने आप से तहिया करें कि परवरदिगार हमें अच्छे की तरफ लेके जाए, हमें हमेशा जो है ना लोगों के लिए कारआमद बनाए, और लोग हमें हमेशा दुआओं में याद रखें, और ज़िंदगी में लोगों की आसानियाँ बाँटें। खुदा आपकी ज़िंदगी को बहुत सारा आसान कर देगा। बस इसी नोट के साथ कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और मेरी कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और कमेंट्स का आप लोग का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है, इसी कमेंट्स की वजह से मैंने आज दोबारा आप लोग के साथ हाजिर हुई हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलना है। बस इसी नोट के साथ कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।